और अब खबरें विस्तार से। जम्मू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यात्रा में सुबह शामिल हुए, उसके बाद बारिश थम गई। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शंकराचार्य सदियों पहले यहां आए थे जब सड़कें नहीं थी और सिर्फ जंगल थे। वो कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर आए थे। फारूक अब्दुल्ला के अनुसार राहुल गांधी ऐसी यात्रा करने वाले दूसरे शख्स हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला सीनियर लीडर हैं, उन्हें इस तरह का वक्तव्य देने से पहले फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कंपेयर किया है राहुल गांधी को शंकराचार्य से। उन्होंने कहा शंकराचार्य आए थे यहाँ एक उम्मीद की किरण लेकर, अब राहुल गांधी आए हैं। क्या बात करें, जिनको देश नकार चुका है और जिनके बारे में कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं लेता है, कोई सीरियस नहीं लेता, उस पर मैं टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता हूं। अब ठीक है, अब्दुल्ला जी ने कहा है बड़े सीनियर नेता हैं, शंकराचार्य जी के बारे में उन्होंने स्टडी करी होगी, वो किस तरह के धार्मिक हमारे आइकॉन हैं, और एक धार्मिक आइकॉन जिनसे आप कर रहे हैं वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, सब पता है। शंकराचार्य शंकराचार्य होते हैं, उनका पहले इतिहास पढ़ना चाहिए और लोगों का भी इतिहास पढ़ना चाहिए, जानकारी हो जाएगी। परंतु हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं, तो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है। और बीजेपी ने शंकराचार्य से राहुल गांधी की तुलना करने पर फारूक अब्दुल्ला को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के मुताबिक जिस पार्टी और इसके नेताओं ने समय समय पर हिंदू धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया है, इसके नेता की तुलना शंकराचार्य से करना एक मजाक है। पूरा भारत कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड दिवस मना रहा था, तब फारूक अब्दुल्ला जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं और जो एक स्टेक होल्डर है गुपकार अलायंस में कांग्रेस के साथ, वो कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक रगड़ते हुए पाकिस्तान जो आतंकवाद की जननी है, जिसके इस्लामिस्ट जिहाद के चलते कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके साथ बातचीत करने की वकालत कर रहे थे। ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये अलगाववाद जोड़ो यात्रा है, ये आतंकवाद जोड़ो यात्रा है, ये पाकिस्तान परस्ती जोड़ो यात्रा है। ये वही इकोसिस्टम है जो कहता है कि तिरंगा लाल चौक पर नहीं लहराना है, जो आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और जो पीपीपी की पॉलिटिक्स, परिवारवाद, पाकिस्तान परस्ती, पेट्रोनेज टू आतंकवाद एंड पत्थरबाजी की पॉलिटिक्स करता है। और आज गुपकार गैंग के फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि उन्हें राहुल गांधी में शंकराचार्य नजर आते हैं, वो उनकी तुलना शंकराचार्य से करते हैं। जिस पार्टी ने हिंदू टेरर कहा हो, सैफरन टेरर कहा हो, राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हो, राम मंदिर का विरोध किया हो, हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम से जोड़ा हो, जो पार्टी लगातार गीता जी की तुलना जिहाद से करती है और बार बार हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म के चिन्हों पर हमला करती है, आज ऐसी पार्टी के नेता की तुलना कभी प्रभु श्री राम से और कभी शंकराचार्य से करते हैं। ये क्या मजाक बना रखा है। और इसी के साथ अगली खबर बता दें कि जेकेएनसी के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की है। क्या कहना चाहेंगे जो डॉक्टर फारूक ने राहुल गांधी को शंकराचार्य से कंपेयर किया है? कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं का अपराध जो है अपमान करने की कोशिश की। ऐसी बात नहीं है, किसी का अपमान नहीं हो रहा है। उन्होंने सिर्फ एक मिसाल दी कि शंकराचार्य बहुत अरसा पहले कश्मीर में आए थे, वो भी दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। और आज अगर राहुल ने पेशकदमी की है और नौजवान लीडर है, इसमें भारत को जोड़ने की बात की है, तो मिशन अच्छा है। तो इसलिए कोई इसमें किसी धर्म का अपमान नहीं होता है। वो चूंकि धर्म गुरु थे, वो आए, उन्होंने भी अच्छी बात की, और अगर भारत जोड़ो की बात करे तो ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं है। किसी धर्म के अंदर कोई ऐसी बात तो हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जिहादी मानसिकता के साथ जो है वो राहुल गांधी जुड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे नेता हैं जो झंडा उठाने की बात करते हैं कि वो नहीं उठाएंगे और फिर भी राहुल गांधी उनके साथ जुड़े। बीजेपी को अपने बगैर तो कोई बंदा नजर ही नहीं आता है जो नेशनलिस्ट है।
और हकीकत यह है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो बीजेपी और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी विचारधारा जो थी वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन क्योंकि आज वो अपने बगैर किसी को नेशनलिस्ट समझते ही नहीं, तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है और बीजेपी के बगैर भी हैं, और नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट बीजेपी से लेने की जरूरत है। कांग्रेस नेता जीए मीर ने जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की पहले दिन की यात्रा को सफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के बावजूद सभी क्षेत्रों के लोगों ने यात्रा में भाग लिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज पहला दिन पद यात्रा की यहाँ जम्मू में, कठुआ में, और भारी बारिश के बावजूद भी यात्रा जो है हटली मोड काठुआ से चढ़वाल की तरफ आई। मेरे साथ इस वक्त है जीए मीर, ये कोऑर्डिनेटर हैं इस यात्रा के, 12 जोड़ो यात्रा के। पहला दिन था आज, मीर साहब कैसा रहा? मुझे लगता है भगवान ने भी वेलकम किया, क्योंकि शावरिंग तो हम शुभ मानते हैं, और विंटर सीजन में जो ड्राई मौसम था उसमें जो शावरिंग हुई सुबह पहले कदम से, तो ऊपर वाले ने भी अच्छा सहयोग किया। और जमीनी सतह पर आपने देखा कठुआ जिला, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो उतना मजबूत नहीं है, मगर जो आपने जन सैलाब सड़कों पर देखा, ये आप देख सकते हैं राहुल गांधी पिछले 5.5 महीने से लोगों के दिलों पर क्या असर डाल पाए। और ये नेचुरल अफेक्शन थी लोगों की, इसमें किसी की ऑर्गेनाइज्ड कोई ये नहीं होता है। तो नेचुरल तरीके से इतने सर्दी में, इतने मौसम खराबी में जिस तरह से लोग जोग दर जोग आए, सड़कों पर जगह ही नहीं मिली आगे चलने की। मैं समझता हूं कि यही असली मकसद इस मोमेंट का है जो राहुल गांधी 7 सितंबर से कन्याकुमारी से लेकर चल रहे हैं, और आखिरी पड़ाव आज जम्मू कश्मीर में शुरू किया। 2 सवाल उभर के आ रहे हैं। लाल सिंह कल आए थे, आज वो दिखे नहीं, क्या वजह? अब अभी तक मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई किसी को दावत तो गया नहीं, ना लीडरों को, ना एनजीओज को, ना सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, ना ही बेचारे ये जनता को। जो लोगों ने सुना, जो उन्होंने इसमें माने समझा, उसमें कई लोगों ने अपने आप कहा कि हम इसमें जुड़ेंगे, हम वेलकम करेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब वो खुला मंच है, जो आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, जो नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, वो जवाब दे सकते हैं। गुपकार अलायंस के जो हम ये कहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो क्या, क्योंकि उन जो आइडियोलॉजी है आपके साथ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आए कल, आपको क्या लगता है कि अलायंस बढ़ा रहे हैं? अगर हमारे साथ उनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, डेफिनेटली उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उस पर वो चल रहे हैं, मगर एक चीज तय हुआ ना कि जम्मू कश्मीर में ये यात्रा तय करेगी कि कौन बीजेपी के उनके पॉलिसीज के समर्थन में है, कौन उनके जुल्म के खिलाफ है। वो आने वाले 9 दिन आपको ये यात्रा दिखाएगी। जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में आए या कांग्रेस से कल की सीटें ले ले, मगर एक मोमेंट जो है, एक मिशन जो है, इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, कुदरती बात है वो बीजेपी के आइडियोलॉजी से या उनके पॉलिसीज के साथ सोच नहीं खाते होंगे। जो नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, वो पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा कि उनका कहीं न कहीं कनेक्शन बीजेपी के साथ में बिलावास्ता या बिलवास्ता जरूर होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कंपेयर किया राहुल गांधी को शंकराचार्य से, उस पर बीजेपी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि इस तरह से तुलना क्यों कर रहे हो? अब अपने अपने लोगों की बात है। फारूक साहब एक्सपीरियंस्ड आदमी तो है ही, तो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में वहां कंपेयर किया, फारूक साहब बेहतर समझा सकते हैं। आगे की इस यात्रा से सियासी फायदा कितना होगा आपको? देखो, अभी की मोमेंट सियासी फायदे के लिए नहीं है। अगर ये जाती सियासी फायदे के लिए होता तो फिर ये सारा कांग्रेस ही चला लेती, मगर आप देख रहे हैं इसमें कांग्रेस से हटके भी करीब 20-23 पॉलिटिकल पार्टीज ने पीछे से इसमें सपोर्ट किया या साथ दिया, प्लस बहुत सारे एनजीओज जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो फिर वो नहीं आते। हो सकता है कल वो वोट भी नहीं दे कांग्रेस को, वो ऑर्गेनाइजेशंस, मगर इस ऑब्जेक्टिव को उन्होंने फॉलो किया। इस ऑब्जेक्टिव को देखकर जो देश में आज हालात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और उन इश्यूज को लेकर के बहुत लोगों ने इसमें समर्थन दिया।
इसको वोट में ट्रांसफर करना अपने अपने स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का काम है। तो जम्मू कश्मीर में भी इस यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इसको फॉलो अप करे, इसको लोगों तक पहुंचाए, वो उनका काम होगा। थैंक यू। तो ये थे जीए मीर, जो कांग्रेस के लीडर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये क्लेम कर रहे हैं कि जो यात्रा है उसका पहला दिन जो आज था उसमें जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिला है और आगे के दिनों में भी इनका कहना है, इनका दावा है कि ये रेस्पॉन्स बदस्तूर ऐसा ही चलता रहेगा और कांग्रेस यहाँ जम्मू कश्मीर में भी मजबूत होगी इस यात्रा की वजह से। कैमरामैन आशु साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 कठुआ, जम्मू। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा राहुल गांधी और शंकराचार्य के बीच तुलना करने पर प्रतिक्रिया देते हुए पीडीपी प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा गैर राजनीतिक अभियान है और इसमें भाग लेने वाले हर नेता और पार्टी को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की है। इस पे हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ वरिंदर सिंह सोनू हैं, पीडीपी के प्रवक्ता है। तुलना कैसे देखते हैं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की है शंकराचार्य के साथ राहुल गांधी की? देखिए, मैंने बयान नहीं सुना है, मुझे आपके माध्यम से पता चला है। आज तो भारत जोड़ने की बात हो रही है। यात्रा का जो हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा है, देश को जोड़ने की बात हो रही है। तो जो भी देश को जोड़ने की बात करेंगे हम उसका स्वागत करते हैं। बाकी वो बयान मैंने सुना नहीं है। बाकी एक बात बड़ी क्लियर है कि आज जो देश में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की नफरत की राजनीति पूरे देश में चलाई जा रही थी, आज मैं समझता हूं कि उस माहौल में चेंज आ रहा है। इस यात्रा की वजह से आ रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा आपसी भाईचारा मजबूत रहना चाहिए और जो भी आपस के लोगों को जोड़ने की बात करेगा हम उसका स्वागत करते हैं। मैं तो आज के दिन पे यही कहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो नॉन पॉलिटिकल है, जिस तरह से कहा गया है। तो अगर वो आए हैं भारत जोड़ने की बात, तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसमें जिस तरह से इस तरह के बयानों से कई लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं, क्योंकि शंकराचार्य एक धार्मिक धर्मगुरु हैं और जो राहुल गांधी सियासी नेता हैं, आपस में तुलना करना कितना सही? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, शंकराचार्य जी धार्मिक गुरु हैं, उनके नाम से मंदिर है वहाँ और बहुत बड़े संत महात्मा वो हुए हैं। तो राहुल गांधी तो पॉलिटिकल आदमी है। तो अब मुझे नहीं पता है उन्होंने किस तरीके से बात की, मैंने पूरा सुना भी नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देश को जोड़ने की बात है। मैं सिख के ऊपर रहता हूँ और हर एक धर्म का सम्मान हमने करना है। वो धार्मिक गुरु हैं, मैं भी उनको मानता हूँ, उनकी आदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। तो बाकी सियासी लोग जो हैं, अगर आज वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। तो अगर देश को जोड़ने की बात है तो स्वागत करना चाहिए और सियासी बयानों से बचना चाहिए नेताओं को। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया जाएगा। वहीं घर घर जाकर केंद्र सरकार की विफलताओं के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। वहीं श्रीनगर में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के लिए 21 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। एक चार्जशीट मोदी सरकार के खिलाफ, जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं, उसके बारे में एक चार्जशीट तैयार की गई है, जो कल दिल्ली में रिलीज होगा और वो भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इस 2 महीने के कार्यक्रम, 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक। श्रीनगर में राहुल जी हमारे पीसीसी ऑफिस लाल चौक में जो है वहां राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 30 पार्टियों के अध्यक्षों को लिखा है, उनको निमंत्रण दिया है कि आप आइए, अंतिम समारोह में भाग लीजिए। जो आएंगे उसकी जानकारी मैं 24 या 25 तक आपको दे दूंगा। अभी जवाब आने लगे हैं पर अभी फाइनल लिस्ट नहीं तैयार हुआ है, पर 23 पार्टी को निमंत्रण दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी 23 पार्टी शामिल होंगे इस अंतिम समारोह। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर यूटी सरकार द्वारा भूमि बेदखली के आदेश के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय धार रोड उधमपुर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आदेश के खिलाफ लैंड ऑर्डर वापस करो, प्रशासन होश में आओ के नारे लगाए।
आज का जो प्रदर्शन, जैसा कि आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, इसका सड़कों पे उतरने का एक ही मकसद है कि जो पिछले दिनों जो हमारे एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक कानून पास किया गया, एक ऑर्डर दिया गया कि भाई जितनी भी काचराई ज़मीनें और जितनी भी स्टेट लैंड्स हैं, जो कुछ जो 2-4 मरला जो ज़मीनें लोगों के पास है, उनको वापस लिया जाए। ये जो ज़मीनें हैं हमारे दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाई हैं। उन्होंने एक एक पत्थर को निकाल के यहाँ पर किया है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये ज़मीनें हम किसी भी हक में वापस नहीं देंगे। और आपको बताते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नव नियुक्तों को पीएम ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि नियुक्ति में पारदर्शिता बरती गई है, भर्ती और प्रमोशन विवाद निपटाए भी गए हैं। पीएम मोदी ने कुछ नव नियुक्तों से बातचीत भी की। देश की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है, जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेवन श्रीनगर में माइग्रेंट कश्मीरी कर्मचारियों के लिए 936 फ्लैटों के ट्रांजिट आवास की नींव रखी। प्रोजेक्ट की लागत करीब 124 करोड़ रुपए है। आरएनबी के मुख्य अभियंता रफीक अहमद रफीक का कहना है कि यह परियोजना 1 साल में पूरी होगी। हालांकि निर्माण की अवधि 2 साल दिखाई गई है। इंडिया इन पर्टिकुलर एलजी साहब बहुत कमिटेड है। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन डिविजनल कमिश्नर साहब, डीसी साहब, ऑल एसएसपीज, एसपीज, एडीजी साहब, डीजी साहब, ऑल द पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कश्मीरी पंडित भाई अपने यहाँ पर आ जाए। और उनको अब एकोमोडेशन की जो दिक्कतें थे, जिसकी वजह से वो इनसिक्योर फील कर रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है जिस तरीके से किलिंग हो गई, उसके बाद में उनको थ्रेट परसेप्शन हर जगह से लगा। तो उसको खत्म करने के लिए कुछ हद तक जो गवर्नमेंट अपना एक कदम उठा रही है कि कम से कम अगर इनको यहाँ पर एकोमोडेशन देंगे, उस एकोमोडेशन में जब ये बैठेंगे एक मैसेज भी अच्छी जाएगी, और उनको दिन भर काम करने के बाद रात पर रहने के लिए दे विल फील सिक्योर, दे विल फील कंफर्टेबल। कि अगर हमसाया हर एक चाहता है खूबसूरत रहे, साथ में रहे, लेकिन हमारा हमसाया क्यों इतना बुरा काम कर रहा है, जिस बुराई की वजह से हम सब लोग, अगर हमसाया हमारे बच्चों को आईएएस आईपीएस की तैयारी करवाएगा, यूपीएस के लिए पढ़ाएगा, तो वो मैसेज है। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो हमारे को एक्सेप्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि वो भी खुश रहे, लेकिन वो खुश तभी रहेंगे जब वो हमारे यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। एकोमोडेशन तो बहुत जरूरी है, साथ में हमारी जो डिमांड्स है हमारे माइग्रेंट्स भाइयों की, वो भी पूरी होनी चाहिए। बाकी आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हम पहले की तरह रह रहे थे वैसे एक बार फिर से वैसा ही होना चाहिए। भाई बहन जैसे हम पहले प्यार से रह रहे थे वैसे ही रहना चाहिए। जो एक छोटी सी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के लिए सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है, अकोमोडेशन है, वो इसमें रहेगी। इसमें 470 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट है, 2200 स्क्वायर फुट प्लेन एरिया है और 6 फ्लोर्स है। तो ऑल फैसिलिटी जो भी एक डिवेलिंग यूनिट में होनी चाहिए वो इसमें है। कश्मीरी माइग्रेंट्स की एक बड़ी मांग उनके लिए सेफ एकोमोडेशन रही है, और इस तरह जहां आज जेवन में ये संगे बुनियाद रखा गया, फाउंडेशन ले की गई, यहां पे 936 फ्लैट्स की ये एक बड़ा मुतालबा जो सरकार जिसकी और हल करने की और एक बड़ा कदम है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक खूबसूरत इलाका है जेवन का, पेठ जेवन जिसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना
खूबसूरत इलाका है और सेफ भी काफी हद तक, क्योंकि इसके दूसरी तरफ सामने जो है वो पूरा आर्म्ड पुलिस का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो काफी सालों से यहां पे है और इलाका भी है बहुत खूबसूरत है। और इस तरह जो एक बड़ी मांग है सेफ एकोमोडेशन की और अच्छी एकोमोडेशन की, सरकार कहती है कि इस कॉम्प्लेक्स के जरिए हमने इसकी और एक बड़ा कदम उठाया है। फिरोज वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे पीएम पैकेज के घाटी में कार्यरत कर्मचारियों की सभी जायज मांगों का ध्यान रखा जाएगा। पिछली बार जब मैं आया था यहाँ तो 2 स्थानों पर जाकर के बारामूला और बादीपुरा में कश्मीरी माइग्रेंट्स के घर जल्दी बने इसकी कोशिश शुरू हुई थी और 1200 फ्लैट जो है वो अप्रैल में और 1800 दिसंबर में मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा तादाद कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो नौकरी कर रहे हैं वो श्रीनगर में ही एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है श्रीनगर में आज शुरू हुआ है और कोशिश चीफ इंजीनियर आरएनबी ने कहा है कि दिसंबर तक हम पूरा कर लेंगे। एक जो उनकी स्वाभाविक दिक्कत थी वो जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो, इसकी एक कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैं समझता हूं कि इन घरों के बन जाने के बाद जो भी कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉई है पीएम पैकेज के, मुझे लगता है कि उनको रहने की सुविधा और बाकी उनकी दिक्कतें दूर हो सकती। यात्रा के सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं और मुझे लगता है कि इस सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, बड़े संवेदनशील ढंग से हम सब कोशिश कर रहे हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए, खासतौर से जो एम्प्लॉइज हैं चाहे वो हों या बाकी भी जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज हैं। लगातार प्रशासन उनके संपर्क में है, जो उनकी जेन्युइन दिक्कतें रहीं उनको हमने समाधान तक पहुंचाया है। और एक समय था जब पोस्ट खाली रहती थी, भरी नहीं जाती थी, अब सभी पद भर दिए गए। एक समय था जब जमीन नहीं मिलती थी, घर कहाँ बनेंगे, अब हर जगह काम शुरू हो गया है, कुछ बन गया, कुछ मैंने जैसा पहले बताया आपको कि 1200 अप्रैल में मिल जाएगा, 1800 दिसंबर में, और ये जो 934 या 932 फ्लैट हैं ये भी दिसंबर तक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी और भी जो दिक्कतें थी उनके प्रमोशंस कर दिए गए। नॉन गजटेड से गजटेड का प्रमोशन भी पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उचित स्थानों पर प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कौन स्थान सुरक्षित हो सकता है उनकी तैनाती कर दी गई। मुझे लगता है कि उनकी समस्याओं को बड़े संवेदनशील ढंग से हम सबने समाधान तक पहुंचाने की कोशिश की है।